हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सपोनेंट का वीडियो करने जा रहे हैं जो 9th क्लास का है। इससे पहले हमने जो रेशनलाइजेशन था, रेशनल नंबर था, इस सब का वीडियो डाल दिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे जो पढ़ना है। इसमें हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे कि इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, उसका लगभग टोटल क्वेश्चन बता दिए थे। एक दो छूटा हुआ था, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है। देखिए, कुछ फार्मूला होता है जिसे याद रखिएगा। अगर जो बेस सेम है और जो बेस दोनों का सेम होता है तो पावर आपस में एडिशन होता है। क्या होता है? पावर आपस में ऐड होता है। और जब बेस सेम है, अगर जो डिवाइड में है तो पावर क्या होता है? माइनस हो जाता है। अगर दोनों a और b है, इसका पावर m है, तो a का भी पावर m होता है, b का भी पावर m होता है। ये सब कुछ फॉर्मूला है, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। और मान लीजिए a के पावर m है और b के पावर भी m है, तो इसका मतलब a b इंटू m हो सकता है। और क्या, अगर a का पावर मान लीजिए 0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। और a का पावर -1 हो तो समझे 1/a होता है। ये जो फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6, ये फार्मूला जो 7 नंबर हम लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। ये बुक में नहीं दिया हुआ है तो 7 और बाकी बुक में दिया हुआ है। 7 नंबर फार्मूला लिख रहे हैं जो बुक में नहीं दिया। और a का पावर b है, इसका पावर m है। कहीं पे ऐसा संख्या आ जाता है, अगर जैसा दिया हुआ तो इसको b/a लिख सकते हैं, पावर m पॉजिटिव में। ये चेंज हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लिख दें क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा। और क्या क्या छूट रहा है? हाँ, इसका अपोजिट भी हो जाता है। मान लीजिए कि a और b मल्टीप्लाई में m है, तो इसका भी पावर a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m लिख सकते हैं। तो कोई छूट नहीं रहा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्वेश्चन लेते हैं बुक से। कोई क्वेश्चन लगभग हो गया। जो फार्मूला के यूज था हमने बता दिया। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये मिटा देते हैं, लिख लीजिए। बुक में ऐसे दिया हुआ सब, एक और एक नहीं दिया हुआ, बाकी सब दिया हुआ है। याद रखिए, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बुक का 1G का। हम बहुत पहले बता दें कि हमारे सवाल बुक कवर कर रहे हैं, 1G बता रहे हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा छूटता है, नहीं बनता है तो मैसेज कर सकते हो। देखिए, इसका एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या बोले? बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा? 2। देखिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। तो ऊपर 2 प्लस 1, तो 2 3/3 की कैंसिल हो जाएगा। 2 का पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा? 2। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ? 296 पावर 1/4 मल्टीप्लाई 296 का पावर 1/2। ये दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले कि ये दोनों का पावर एलसीएम लेंगे। ये दोनों का देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा आपस में। 296
1/4 प्लस 1/2 निकालिएगा तो 296। देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो ये 1 प्लस 2 अब कितना 296, अब 3/4 कितना आ गया। अब देखिए ये जो संख्या होता है ये 32 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है 296 नहीं पता है, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ गया 6 4 8 2 से 3 2 4 2 से 2 2 से कितना आ जाएगा 2, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। देखिए एक क्या आ गया 1 2 3 4, 3 का पावर 4 1 2 3 4 2 का पावर 4। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 3 का पावर 4, इसका पावर क्या है 3/4 है। तो ये मालूम है पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर 4 पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 3/4। इसको हम लोग तोड़े, देखिए ये वाला संख्या को तोड़े तो देखिए क्या आएगा 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 1 2 3 4 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 इसके साथ और इसके साथ दोनों, तो देखिए ये 4 से 4 कट गया, ये 3 4 से 4 कट गया, तो क्या बच गया 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना 8, 3 का पावर 3 कितना 27। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई है 8 7 56, 16 16 अब 5 21 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 1 का एक एक बता दिए, अब चलिए 2 में देखते हैं। 2 में दिया और इसमें सिंप्लीफाई दिया हुआ 2 का एक ले लेते हैं, सब आसान है। इसका हम ले लेते हैं सेकंड नंबर दिया हुआ, देखिए 8 का पावर 1/2 और क्या दिया हुआ 8 का पावर 2/3। तो मालूम है कि पावर जो देखिए ए डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होता है। आपको पढ़ाए थे कि ए का पावर m ए का पावर n, तो क्या होता है a m माइनस n। देखिए बेस सेम है, यहाँ ए था तो माइनस हो गया, तो ऊपर वाला में से ही माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा 8 का पावर 1/2 माइनस 2/3। अब देखिए इसका एलसीएम तो आएगा नहीं, एलसीएम नहीं आएगा तो 8 का पावर तीसरा मतलब 3 माइनस 4/6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3, इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 8 का पावर -1/6, 8 का पावर -1/6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में है तो बाटा में 8 का पावर 1/6, 1 2 का पावर 3 1/6, 3 2 जा तो कितना आ जाएगा 1/√। देखिए 2 का पावर 1/2, तो इसका मतलब 1 का पावर 2। याद रखिए कुछ फॉर्मूला लिखना भूल पड़े, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ ये और ऐसा ए दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हो, कहीं पर ऐसा संख्या आ जाए थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए ए के पावर कहीं पर √अंडर है तो इसका मतलब ए के पावर 1/2 लिखा हुआ। याद रखिए यहाँ कुछ नहीं था 1, कहीं ऐसा लिखा हुआ 3 ए लिखा हुआ तो ए के पावर 1/3, कहीं ऐसा लिखा हुआ ए यहाँ 4 है तो ए का पावर 1/4। ये सब याद रखेंगे, जितना यहाँ रहता है उतना लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 समझा जाता है, 1/2 तो √अंडर, इसका मतलब √अंडर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4 में।
2 से बता दिए, अब चलिए 3 से एक बताते हैं। 3 से क्वेश्चन नंबर कोई ले लेते हैं। देखिए पहला ही ले लेते हैं, सब एक जैसा। 3 के पावर 1/4 है, मल्टीप्लाई 5 के पावर 1/4 है। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए पावर सेम है ना, तो आपको बताए थे a के पावर m, b के पावर m, और ऐसा है तो a मल्टीप्लाई b के पावर m हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 के पावर 1/4, तो कितना आ जाएगा 15 पावर 1/4। एक पर छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 से क्वेश्चन एक लेते हैं। 4 से पहला तो आसान है, दूसरा ही ले लेते हैं। 3 1/3/4, हमारे पावर है ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 के पावर 4/3, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब ये इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3 नंबर क्या दिया हुआ 1, 3 के पावर 4 पावर 1/2, तो मालूम है कि ऊपर 1 है तो मतलब है 3 के पावर 4 1/2। देखिए कटेगा 2 से, तो आ गया 3 के पावर 1/2, तो आ गया 1/9। इसको देखिए पावर यहाँ है तो इसके साथ 1 पर कुछ भी पावर हो गया 1, तो इसके साथ होगा तो 2/1/4 1/2, तो 2 से कटेगा 2, तो 3 के पावर 2, तो इसका मान 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लेते हैं। 5 से क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन पहला लेते हैं। देखिए 1 2 5 1/3। देखिए ये सब जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको याद रखिएगा, आपको क्यू याद होना चाहिए 10 तक, कम से कम 10 तक याद रहना, 15 तक याद रहेगा तो ज़्यादा। अगर ये क्यू अगर ये बना रहे हैं तो क्यू इसका लगभग किसी भी संख्या का क्यूब 15 तक याद रखें। अगर 9th क्लास में चले गए हैं तो स्क्वायर 25 तक लगभग आपको याद रहना चाहिए। बाकी स्क्वायर लिखने आना चाहिए, शॉर्टकट में कैसे स्क्वायर लिखते हैं। और नहीं पता तो मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं, स्क्वायरिंग का डाला। तो चलिए इसको देखते हैं, नहीं तो एक स्क्वायरिंग का भी वीडियो सिखा ही देंगे। देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। देखिए किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब 1/3, 3 से कट गया तो देखिए 5 आंसर। ऐसा ही इसका कोई भी 5 का क्वेश्चन लीजिएगा। एक माइनस वाला ले लेते हैं। देखिए दिया हुआ 6, चाहे 4 नंबर ले लेते हैं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ 81 के पावर 3/4, तो 81 मालूम है कि 3 का 4 है। देखिए 3 3 जा 9, 27 3 जा 81, तो 3 का पावर 4 3/4। आपको ये सब आना चाहिए। 3 का पावर 3 हो गया, 4 कट गया 3 का पावर 27। 3 के पावर 3 का मतलब 3 बार 3 मल्टीप्लाई, इसका मतलब पावर 3, तो 3 × 3 × 27 है, यही आता है आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक माइनस वाला भी देख लेते हैं 5 का। 5 में क्या देगा 64 -1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको चेंज कर लीजिए। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। -1/2 कट गया, 8 का पावर -1 बराबर 1/8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक क्वेश्चन लेते हैं सामने। इसमें दिया हुआ एक a = b, b = 3, ये दिया तो फाइंड करना है वैल्यू a के पावर b प्लस b के पावर a के पावर माइनस क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम मान रखेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करें, a का मान क्या है 2, इसका पावर क्या है 3, b का मान क्या है 3, a का मान क्या है 2, इसका पावर 1, इसका क्यूब करेंगे तो 8, इसका स्क्वायर होगा 9 पावर -1, दोनों ऐड होगा 17 के पावर -1, तो 1/17 आंसर आ जाएगा।
सही बनेगा। देखिए कैसे, ये वाला मान 8 होगा, ये वाला मान 9 होगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे 17, पावर 1 है तो -1। तो मालूम है आपको, ये सब बताए थे कि अगर -a रहता है तो 1/a लिखाता है। इससे आ गया, तो इससे 5 बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेवन नंबर में देखिए, पहला क्वेश्चन 81 49 के पावर क्या दिया हुआ, -3/2 दिया हुआ। देखिए आपको ये फॉर्मूला बताए थे कि ए बी के पावर अगर जो m है तो इसका मतलब a के पावर भी m है, b के पावर भी m है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 81 के पावर -3/2 और 49 के भी पावर -3/2 लिखा हुआ है। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, 9 का। 9 का स्क्वायर पावर -3/2। ये किसका है, 7 का। 7 का स्क्वायर -3/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर कितना आएगा, -3, ये कितना आएगा 7 3। ये दोनों का पावर माइनस में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9/7 के पावर -3। तो आपको सिखाए थे कि एक फॉर्मूला ये कि a b के पावर -m रहे तो b/a के पावर m हो जाता है। तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, इससे चेंज कर जाएगा, 7/9 के पावर 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 3 9 के पावर 3। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। क्यूब याद रहना चाहिए, 9 का क्यूब होता है 729। तो क्यूब आपको याद रहना चाहिए, क्यूब का यूज पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसका। इसको 1-2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग लेते हैं 4 लेते हैं। 776/243। इसमें क्या दिया हुआ, -3/5 दिया हुआ। ये दिया हुआ, ये देखिए एक जब निकालिएगा तो ये देखिए 3 का 5 है, 3 का 5 पावर कीजिएगा तो आ जाएगा। ये किसका है तो नहीं पता है, तो आप निकाल के 7776, 2 से जाएगा 3 18 देखिए 3 18 18 18 ये आ जाएगा। आप देखिए फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 1944। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 4 3। देखिए यहाँ तक आ गया 1 2 3 4 5। ये जो 243 है, 3 के पावर 3 है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 3, देखिए नहीं विश्वास है तो यहाँ आया है, चाहे यहीं तक, अब आगे बनाने की जरूरत नहीं है। आप काम कीजिए कि 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 4 3 बाई नीचे कितना है 2 4 3। अब इसका पावर -5/3, सॉरी -3/5।
अरे 43 से 43 कट गया, 2 के पावर 5 के पावर कितना -3/5, 5 से 5 कट गया, 2 के पावर -3, 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 8। तो ये मालूम है कि माइनस में होता है तो नीचे लिखाता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 8। अरे सर 1/8, इसको मालूम है, ऐसा बताया था कि माइनस ये रहा है तो 1/8 लिखाता है, माइनस है तो नीचे लिखा जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा अच्छा समझेंगे। 8 का क्वेश्चन नंबर हम 1 बता रहे हैं। क्या दिया हुआ 4 216 बाई -2 के पावर 3 प्लस 1 256 के पावर -3/4 प्लस 2, इसका पावर है 243 के पावर -1/5। एक कुछ भी बनाते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। ये देखिए 26 इसका क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 206, तो लिखिए 4 6 का क्यूब और -2/3 प्लस ये भी 4 है, तो ये देखिए ये 4 का भी 4 होता है। देखिए 4 4 जा 60, 16 4 जा 64, 64 4 जा 6 आया। देखिए 4 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 2 3 4, तो ये होता है 156 और 6 × 6 तो ये होता है 256। तो 3 बार मल्टीप्लाई है तो 6 का क्यूब, 1 2 3 4 बार है तो 4 के पावर क्यूब, 4 के पावर 4। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 के पावर 4, यहाँ से क्लियर हो गया कि 3 के पावर 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 के पावर 4 -3/4 प्लस 2। ये देखिए ये क्या है 3 का पावर 5 है, नहीं क्या है तो यहाँ देख लिया 2 4 3, 3 से जाएगा देखिए 8 1, 3 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5। तो 3 के पावर 5 के पावर -1/5, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया। तो 4 के पावर 6 -2 प्लस 4 के पावर -3 प्लस 2 के पावर -3 के पावर -1। अब देखिए माइनस में आया है तो ऊपर जाएगा, तो 4 6 के पावर 2 प्लस देखिए 4 के पावर क्यूब 3 2 3 के पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई होगा 36, 4 का क्यूब 64, 3 2 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करें 6 के 6 में 4 24, 12 44, 64 6, इसमें इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें इसको ऐड करिएगा 17, 144 प्लस 7 ऐड कर लीजिए, लाइन कट गया। तो यहाँ पे इसको ऐड कीजिएगा तो 0, ये आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आ गया 8 का कितना नंबर, 8 का फर्स्ट था। ऐसे कितना 4 7 4 11 200।
अब देखिए, अब इसमें से अभी तो लाइन कट गया तो बना नहीं सकते हैं, लाइन आएगा तो फिर इसके आगे हम कवर करते हैं।